हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ नजफ राजा। आज हम बात करेंगे बेस्ट टाइम फॉर स्टडी के हवाले से। जब भी मैं बात करती हूँ स्टडी की और लोगों की और स्टूडेंट्स की और पार्टिसिपेंट्स की, तो मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो लोग जो फर्स्ट क्लास से लेकर 30 एज तक पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो 40 साल की उम्र में भी पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जिनका शौक़ है तो वो 50 साल की उम्र में भी पढ़ते हैं और वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं क्योंकि उनको क्रेज़ है पढ़ने का। उन लोगों की भी बात कर रही हूँ। और ये जो मसाइल हैं पढ़ाई से रिलेटेड, हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ज़हानत को किस तरह इंक्रीज़ किया जा सकता है। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें आप भूल जाते हो, आपने याद की होती हैं, तो आप क्यों भूल जाते हो, तो इसकी वजह क्या होती है और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन आज मैं वो पढ़ाई तो आप कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई आप किस टाइम पे करो, वो कौन सा टाइम है जिसमें आप पढ़ोगे तो आप अच्छा फील करोगे, आपका ब्रेन सारा फोकस्ड होगा उस पर, आपको और कुछ नहीं सूझेगा, बस आपका दिमाग, आपका मन, आपका हर चीज़ उस पर होगी और आप इजीली अपना लेसन, अपनी असाइनमेंट इजीली कर लोगे। तो वो कौन सा टाइम होगा? अगर हम बड़े बुज़ुर्गों की बात सुने तो वो ये कहते हैं कि सुबह के वक्त जब आप पढ़ते हो तो आपकी ज़हानत तो इंक्रीज़ होती है, आप चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हो और वो चीज़ें आपको आखिरी उम्र तक भी नहीं भूलती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह डाइवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर, जिस तरह हर तरह का इंसान है इसके अंदर, हर तबीयत का इंसान है, हर डिफरेंट सोच के भी लोग मौजूद हैं, फिर चाहे वो अच्छे हैं, बुरे हैं, गुस्सीले हैं, पोलाइट हैं, बुरा करने वाले हैं, अच्छा सोचने वाले, हर तरह के लोग हैं। तो इसी तरह पढ़ाई के हवाले से भी तो डाइवर्सिटी होगी। कुछ लोगों को रात में चीज़ें याद होती हैं, कुछ लोगों को सुबह याद होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या साइकोलॉजी है इस हवाले से? इस सुबह के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं और आपके लिए मुश्किल नहीं होता और आप आखिरी उम्र तक उन चीज़ों को याद कर पाते हो कि वो चीज़ क्या थी। लेकिन रात को पढ़ने का क्या मकसद है? क्यों कुछ लोगों को रात में ही याद होता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा रात में चीज़ें याद होती थीं और मैं हमेशा रात में पढ़ा करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात में ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को फोकस होकर पढ़ सकती हूँ और मेरा दिमाग कहीं और डाइवर्ट नहीं होता था और हर तरफ साइलेंस होता था। और उस वक्त मुझे अपनी असाइनमेंट को लेकर डिफरेंट आइडियाज़ ज़रूर आते थे। मेरा माइंड जो होता था वो ओपन हो जाता था सजेशंस के लिए और मुझे किसी और चीज़ का उस वक्त माइंड में ख्याल नहीं आता था। तो मुझे इस तरह बचपन ही से रात में पढ़ने का एक आप कह सकते हो हैबिट भी है और एक फिर रूटीन बन गई और उस चीज़ में मैंने लगी कि मुझे रात में ही पढ़ना है और मुझे वो फ़ायदा भी देती थी। अच्छा, अब उसमें क्या साइकोलॉजी है? क्यों? मैंने अगर अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि जब मैं रात में पढ़ती हूं तो डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मेरे माइंड को पढ़ाई के लिए एक काम इन्वायरमेंट चाहिए होता है। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी शोर नहीं है, लोग मौजूद नहीं हैं और मैं उस वक्त आराम से, सुकून से, पूरी फोकस होके अपनी वो जो सब्जेक्ट है उसको दे सकूं टाइम। एक तो ये साइकोलॉजी होती थी। दूसरा, मैंने ये बात हमेशा समझी और इस चीज़ पर गौर किया कि मुझे डिफरेंट आइडियाज़ किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, अगर मैं कोई असाइनमेंट कर रही हूँ, क्विज़ कर रही हूँ या कोई चीज़ बना रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो उससे रिलेटेड जितने भी माइंड में आइडियाज़ होते थे कि इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है, तो वो मुझे हमेशा उस खामोशी में, उस रात के अंधेरे में जब मैं पढ़ा करती थी तब मुझे आते थे और मुझे अच्छा लगता था और मैं काफ़ी डिटर्मिन होकर वो असाइनमेंट क्या करती थी। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें इस चीज़ के हवाले से, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि जब आपके माइंड को कोई और आवाज़ नहीं आएगी, आपकी बॉडी में कोई और आवाज़ नहीं जाएगी, कोई और चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और आपको ये भी मालूम होगा इर्द गिर्द आपके कोई इंसान मौजूद नहीं है और आपने इस वक्त पढ़ना है, ठीक है, तो आप उस वक्त पढ़ोगे, आपके माइंड को पता होगा, आप पढ़ोगे, फिर आपके माइंड डिफरेंट आइडियाज़ भी आपको देगा और रात में पढ़ने से आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉग्निटिव फंक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होने के की वजह से ही आपको आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी बात ये होगी कि साइंटिफिकली मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं वो रात के वक्त ही हुई हैं, क्योंकि रात के वक्त आपको आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी विल पावर, सारी चीज़ें मिक्स होकर आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, और आप उस वक्त कोई भी काम करो तो वो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि थॉमस एंडरसन ने आखिरी बल्ब बनाने की जो इन्वेंशन की थी वो भी उसने रात के अंदर ही की थी। रात के अंदर जब आप पढ़ते हो तो सुबह जब आप उठते हो तो मेंटली आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हो। ऑल्दो आप फिज़िकली थोड़ा सा एनर्जेटिक शायद ना फील करो, आप डिजीनेस के अंदर हो और थोड़े से शायद लेज़ी भी हो, लेकिन मेंटली आप फील करोगे आप बहुत एनर्जेटिक हो और आप इजीली चीज़ों को कॉप अप कर रहे हो। आपको याद है कि आपने रात में क्या क्या पढ़ा है, और ऐसा भी होता था कि जो मैंने रात में पढ़ा होता था, जो मैंने रात में याद किया होता था, सुबह सारा वक्त जब भी मैं उठी हुई हूँ वो चीज़ें मेरे माइंड में सर्कुलेट होती थी, रिवाइज होती रहती थी कि मैंने रात में ये भी पढ़ा था, ये पॉइंट भी था, ये भी पॉइंट था, ये पॉइंट था, और खुद ही रात में आते हुए मेरा माइंड एक्टिवेट हो जाता था। तो ये चीज़ें हैं कि रात में पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं, सुबह में पढ़ने के क्या फ़वाइद हैं। तो जिस इंसान को जो भी सूट करे टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि सुबह के टाइम भी बहुत खामोशी होती है, अगर आप 4:30 से 5 के दौरान उठो और ऑनवर्ड जाओ तो बहुत खामोशी होती है, आप अपना ध्यान दे सकते हो। लेकिन एट द एंड फिर मैं यही कहूँगी कि हर इंसान की अपनी एक चाह है, एक उसका प्रोसेस है कि उसको किस वक्त किस काम को करना है और उसकी हैबिट क्या है। ये चीज़ हैबिट के अंदर बहुत ज़्यादा आती है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी आपको बताया है कि हैबिट को किस तरह चेंज किया जा सकता है, अच्छी हैबिट को किस तरह डेवलप किया जा सकता है, और पुरानी हैबिट जो आपके अंदर बुरी है तो आप उसको छोड़ भी कैसे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।